5 महीने में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफी स्वच्छंद विचारों की थी, लेकिन आज का समय बदल गया है। तो हम लोग सब ठीक थे, ओनली हमारा प्रयास था कि वो अपने जो एक शी सेड लॉ करना है, लॉ की बुक्स आ गई थी इस साल, उसको सत्र में एडमिशन भी दिलाते, उसको करना था सामुदायिक मध्यस्थता, मुझे भी करना है, तो उसको एनलिस्ट किया। उसका लेटर मेरा है कि हम लीगल सर्विसेज को भेजा कि उसको एनलिस्ट करो, उसको 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड? मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। मैं तो इतना डर गई कि गर्भ धारण किए हमारे परिवार का कुल अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टिकट तो कल के लिए वी कैन अरेंज, ग्रेसफुली जाओ, अभी जाना है। शी पैक्ड हर बैग्स, कैब बुलाए, जबकि गाड़ी ड्राइवर सब बाहर खड़े थे। शी डिडंट गो। कहाँ रही रात में, वी डोंट नो। मदर्स से मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है? देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गई थी, वो शायद वहीं रुकी थी जहां पहले जब आपसे मिलने आई थी, शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार। थोड़ा सा हमारे फैमिली वी आर यू नो सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है। वो समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, विच इज नाइस, एक्चुअली इट्स नाइस। बट उसको मदर को भी नहीं पता है कहाँ पर है, एंड नेक्स्ट डे पता लगता है वहां रही है शायद, जो पहले आई थी उसने बताया था मैरियट में रुकी, आई डोंट नो कहाँ रुकी थी उस समय। तो नेक्स्ट डे उसका नोएडा में 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वो नजीराबाद गई थी बाय दैट वंदे भारत और समथिंग। तो उसका इतना यू नो मनमाने जो कदम, रेकलेस एकदम एक्शन लेने वाला काम, ये 17 तारीख के बाद मुझे मैनिफेस्ट हुआ। 17 अप्रैल। उससे पहले ठीक था सब? उसके पहले तो इट वाज मोस्टली हमारी तरफ से वी वर कोऑपरेटिंग आपको, बट दिस चाइल्ड ना इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मुझे बच्चा नहीं रखना, उसको लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है, और एक हम जब रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रही थी। वो तो ऐसा जैसे कांच के पास आप माने मुंह चलाते रहो, दूसरी तरफ से आगे किसी को नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। इट वाज लाइक दैट। सो उसके बाद से उसका हुआ 23 को वो उसकी मदर आई थी यहाँ पर, रुकी भी नहीं। शी सेड वो 30 को जब समर्थ आएंगे वापस, बिकॉज उनका दोनों का रिजर्वेशन था फ्लाइट का टू गो टू बैंगलोर, वहां से चिकमगलूर। शी सेड हम नहीं जा रहे हैं उसका, क्योंकि गेट टुगेदर था उनके एनएलएस बच्चों का इकट्ठा। सो ही वेंट अहेड। 30 तारीख को फिर वो वापस आई। 30 तारीख को फिर से उसका वही जिद था, हॉस्पिटल जाना, एमटीपी कराना है। दोनों लोग गए समर्थ के पास। तो देखो वो लड़के रो नहीं पाते हैं, एंड लड़कियां इतना जाकर, मैंने कभी भी किसी भी एक्शन उनके हिसाब से ना हो तो कैसा जस्टिफिकेशन है। आज हम डॉक पे खड़े हैं, बच्चा लड़का भी मेरा, आई मीन ही सफरिंग सिंपली बिकॉज राइट इन द बिगिनिंग उसका ऐसा व्यवहार था। आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड आई एम बीन यू नो बहुत मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूँ टू कम अराउंड, मुझे लगता था राइट स्टिमुलस मिले तो शायद ठीक हो जाएगा,